प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज फिर परमेश्वर के इस विश्राम दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु ने आज का जो वचन दिया है वो है उत्पत्ति का 2 अध्याय 15 वचन। इसमें हम सीखेंगे कि हमारा चरित्र जो है वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिनके उत्तम चरित्र है उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि उत्पत्ति के समय आदम के साथ में क्या हुआ और आज मनुष्यों के साथ में बिल्कुल वैसा ही कैसे कैसे भिन्न भिन्न रूप से होता है। तो आइए इस वचन को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी हमें चलाए और ये वचन समझने और समझाने की हमें सहायता कर और अपने दास के ऊपर पवित्र आत्मा अपने मुख का पहरा डाल, अपने दास को चलाए यीशु के नाम में, आमीन। उत्पत्ति का 2 अध्याय और 15 वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। यह आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी। किसको दी? आदम को दी। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को रचा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और फल कौन सा था? बुराई का। आवाज से बोलो, बुराई का। बुराई का फल था। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 19 वचन है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेलो पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। आदम को बनाया और जितने भी पशु थे, बनेले पशु, उन सभी को लेके परमेश्वर आदम के पास लेकर आया कि देखे कि उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया है। आज यदि हम किसी भी पशु को जो भी शब्द आज हम बोलते हैं तो ये किसका दिया हुआ है? परमेश्वर। आदम का। आदम का है। ध्यान से सुनो, आदम का है। परमेश्वर ने सारे पशुओं को, बनेले पशुओं को बनाकर आदम के सामने लेके आया और उसे कहा, देखते हैं कि ये क्या नाम रखता है। हालेलुया। देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जातियों के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। इसका मतलब क्या है? पशु है, बनेले पशु है, पंछी भी है, लेकिन आदम फिर भी ऐसा परमेश्वर ने बना दिया कि उसके साथ में कोई मेल मिलाप कर सके, इनमें से कोई भी नहीं था। अच्छा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को माफ कीजिए, अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पंछी और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? भारी नींद में डाल दिया। किसको? आदम को। तो ये संसार की सबसे पहली नींद थी।
जो परमेश्वर ने आदम से शुरुआत की, इससे आदम से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। क्या किया? पसली निकाली, और वहां पे क्या? मांस। तो पहला ऑपरेशन स्वर्ग से शुरू हुआ, अदन की वाटिका से। समझ लो, नींद सबसे पहले किसको मिली? आदम को। किसने दी? प्रभु ने। जब वो गहरी नींद में गया तो उसकी पसली निकाली और मांस भरा। ये स्वर्ग में पहला ऑपरेशन नींद के बाद। अब आगे जाएंगे। और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी। क्या बना दिया? लड़की बना दी, औरत को बना डाला। किससे? एक पसली से। एक पसली से कोई स्त्री बना सकता है, लेकिन परमेश्वर ने बना दिया, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? और उसको आदम के पास ले आया, आदम के पास लेके जाके खड़ा कर दिया। पहले पशुओं को लेके आया, उनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं हुआ आदम का। आदम को नींद में डाला, उसके बाद में उसकी पसली निकाली। पसली निकालने के बाद में उसको स्त्री बनाया, मतलब औरत बनाया, और उसी औरत को लेके आदम के सामने जाके खड़ा कर दिया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। नर और नारी। तो ये नाम किसने रखा है? आदम ने। परमेश्वर ने अधिकार दिया था आदम को कि तू सभी का नाम रख सकता है। तो उसने कहा ये मेरी हड्डी में से निकली है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। ठीक है। उसके बाद में है, इस कारण क्योंकि यह नर में से निकाली गई है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। क्या थे? नंगे थे ना, लेकिन लजाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र थे। वो किसकी उपस्थिति में थे? परमेश्वर की। पाप क्या है उन्हें नहीं पता था। आदम को भी नहीं पता था और हव्वा को भी नहीं पता था, और वो जो सारे पशु है उनको भी नहीं पता था। उसके बाद में तीसरे वचन में आया है, उत्पत्ति का 3:1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप ध्रुत था। सांप क्या था? ध्रुत। ध्रुत का मतलब होता है काफी बेकार, हम जिसे बोलते हैं ना, दुष्ट, चालबाज। वो सांप था। इसमें लिखा है सर्प ध्रुत था। उसने स्त्री से कहा, अब देखो क्या होता है आगे। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के हम फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाएगा। बाकी सारे फल खाने को कहा, लेकिन जो बीच में था, बीच में सत्य था। क्या था? सत्य था बीच में। आज परमेश्वर हमारे कहाँ रहता है? बीच में। तो ये परमेश्वर, आदम को बनाने वाला परमेश्वर उस वाटिका के बीच में था, और उसे कहा गया था कि इस फल को नहीं छूना, क्योंकि वो फल दो प्रकार का था। एक था अच्छाई का और एक था बुराई का। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। हालेलुया। मेरा एक सवाल है कि इस फल को नहीं खाना, ये आज्ञा परमेश्वर ने किसको दी थी? आप लोगों ने सुना,
आदम को। लेकिन शैतान कितना चालाक है, और वो हवा से बात कर रहा है। हालेलुया। आज का जो वचन है उसका मेन टारगेट ये है कि आज शैतान औरतों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। उसने ये देखा कि परमेश्वर ने आदम को सावधान कर दिया है कि तू ये फल नहीं खाना, और वो फल नहीं खाना। उसके बाद में परमेश्वर ने हव्वा को बनाया था। तो वो वचन किसके पास पहुंचा था? फल नहीं खाना, आदम के पास। इसी प्रकार परमेश्वर वचन दे रहा है। क्या दे रहा है? वचन दे रहा है, लेकिन जिसके अंदर वचन चला गया उसकी आंखें खुली है, और जिसके अंदर वचन नहीं है वो धुंधला गया है। फिर क्या होता है? अभी सांप ने उसे इस्तेमाल कर लिया है। किसको? हव्वा को। उसे बहका भी दिया है कि निश्चय तुम नहीं मरने वाले, अमर हो जाओगे तुम। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा आदम के पास थी, उसके बाद में हव्वा तैयार की गई थी। तो इसने अपनी बुद्धि देखो कैसे चलाई। इसने आदम के पास जाके पूछा नहीं। हालेलुया। आदम के पास जाके नहीं पूछा, ये उस शैतान से बात कर रही है। ये बेचारा आदम सालों साल, महीनों से, कई सालों से परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था। क्या कर रहा था? ध्यान से सुनो आज का वचन। परमेश्वर की उपस्थिति में वो परिपक्व हो गया था। परमेश्वर ने उसे एक ऊंचा, एक बड़ा, एक साहस भरा जीवन दिया था कि जो तू बोलेगा इस सृष्टि पे उसका नाम वही कहलाएगा। हालेलुया। तो वचन सुनने के बाद में हव्वा अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, लेकिन ये जो हव्वा थी, ये हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं थी। क्यों? क्योंकि आदम शुरुआत से था, और ये काफी समय के बाद में बनाई गई। हाँ, तो परमेश्वर का वचन आदम के पास है, लेकिन शैतान कितना चालाक है कि सांप के अंदर जाके वो हव्वा से बात कर रहा है, क्योंकि उसे पता था मैं हव्वा को बहुत जल्दी गिरा सकता हूं, मैं आदम को नहीं गिरा सकता। तो जिसके अंदर वचन है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, कोई भी शैतान उसे गिरा नहीं सकता है। लेकिन जिनके अंदर वचन नहीं है, वो हव्वा के समान शैतानी लोगों से बात करते हैं। हेलो हेलो, देखो आज उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे कहा। इन लोगों को शैतान आज भी इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इस अदन की वाटिका का पास्टर कौन था? स्वयं परमेश्वर, जिसने प्रचार करके आदम को बोल दिया कि तू इस वाटिका का ये फल नहीं खाना। लेकिन ये आदम इतना परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला मनुष्य था, लेकिन हव्वा ने क्या किया कि उसे कोई राय नहीं ली उससे कि ये जो सांप है ये मुझे बोलता है कि उसी फल को खा ले, तू अमर हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने तो कहा है तुम मर जाओगे। तो ये सच बोल रहा है कि ये सच बोल रहा है? सच में देखा जाए तो शैतान झूठ बोलता है खाली। हालेलुया। जिन लोगों को वो इस्तेमाल करता है, उनके मुंह से झूठ निकलना शुरू करता है। उनके मुंह के अंदर जाके वो बोलता है कि इसको गिरा दे, उसको गिरा दे, इसको गिरा दे। परमेश्वर की कलीसिया जो आदम और हव्वा ने तैयार की थी, परमेश्वर ने जो तैयार की थी, उस कलीसिया को गिराने के लिए ही ये सर्प खड़ा हुआ था। हालेलुया। उसके बाद में क्या होता है? उस स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। क्यों? क्योंकि वो पाप था। क्या था?
पाप था वो, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि तू पाप को नहीं छूना। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बोलता है हर एक सुनने वाले को कि तू पाप को ना छूना, तू पाप को अपने करीब ना आने देना। ये जो सर्प इस स्त्री हव्वा को आज बहका रहा है, हो सकता है किसी के जीवन में आज ये सर्प बहुतायत से काम कर रहा है, इस समय भी कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को समझो। हालेलुया। तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ काम नहीं बन रहा है, चलो दूसरे चर्च में। हालेलुया। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, चलो दूसरे चर्च में। हालेलुया। इस शैतान ने आदम की जो वाटिका परमेश्वर ने जो बनाई थी, आदम को रखा और हव्वा को बना के रखा। परमेश्वर इन दोनों को ज्ञान सुना रहा था। अब ये तीसरा मेंबर भी आके खड़ा हो गया। अब ये जो तीसरा मेंबर खड़ा हुआ है, इसकी काबिलियत बताता हूं अभी। ना तो ये पास्टर है, ना प्रभु का चुना हुआ है ना, और ना ही ये कोई अपोस्टल है, ना कोई ये बड़ा भविष्यवक्ता है। लेकिन ये हव्वा इस भटकने वाले मन वाले मनुष्य की बात को सुन रही है। हाँ ब्रदर, आप तो सही बोल रहे हो, इधर भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ ब्रदर, आप तो सही बोल रहे हो। देखो, परमेश्वर झूठ बोलता है, माफ कीजिए, शैतान झूठ बोलता है ना, शैतान झूठ बोलता है। तो यहाँ पे उसने देखो हव्वा से बात करते करते भी आधा झूठ बोल दिया है, लेकिन पकड़ने वाला चाहिए। इसने क्या बोला देखो, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अब आंखें खुल जाएगी, ये सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि आंखें पहले खुली हुई थी। आदम और हव्वा अंधे नहीं थे, समझने वाली बात। ओके, उसके बाद है और तुम भले बुरे, भले और बुरे, वो भले तो थे, तो उसका ज्ञान क्या पाना है, और बुरे उन्हें बनना नहीं था। तो ये शैतान किस तरीके से भरमा रहा है। हालेलुया। तो उसे भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम यहाँ मत रहो, तुम यहाँ से निकलो, हम भी चलेंगे कहीं और अच्छी आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आशीष पाओगे। वाटिका में से निकल गए, हाँ, और गए अलग आवाज, सर्प लेके गए उनको। सर्प ने उनको बहुत अच्छे से लड्डू दिखा दिया है। लड्डू दिखा दे, चलो मेरे पीछे पीछे। और ये लड्डू किसको दिखाया जा रहा है पता है? जिसके अंदर वचन नहीं है। वचन नहीं है। ये बात ये आदम से नहीं कर रहा है, ये बात हव्वा से कर रहा है। क्योंकि वो देख रहा था कि पहले तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे अपना वचन दे दिया है, अब ये दूसरा कौन है? अच्छा ये है, ये तो अभी नया बच्चा है, इसको तो मैं लपेट लूंगा। उसको लपेट लिया। अब आगे दुर्दशा और भयंकर। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है, खाने में अच्छा और फल चमक रहा था, हाँ, और देखने में मनभाव। मेरा मनपसंद का काम अगर इधर हो जाए ना, मैं इधर ही जाऊंगा। मनभाव। अब आगे, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। अरे मेरी चाह यही थी, मुझे ये मिल जाए तो मैं यहाँ नहीं वहां जाऊंगा। उसके बाद में है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। उसने उसमें से तोड़कर खा लिया, आदम को भी खिलाया। और उसके बाद में तब उन दोनों की आंखें खुल गई, दोनों को पता चल गया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। क्या है?
कपड़े न पहने। बुराई का फल खाया, बुराई अंदर आ गई। और जो अच्छी आंखें थी ना, पवित्र, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चल के पवित्र थी ना, वो बुरी संगति से, बुरे संगति के लोगों के साथ में मिलके वो बुराई की आंखें, यहाँ पे शैतान ने काम किया। और जो आंखें आदर से देखने वाली, जो आंखें सम्मान से देखने वाली, वही आंखें उसी मनुष्य को बुराई की आंखों से देख रही, शर्म की आंखें। ये तो बुरा है। क्यों? बुराई का फल अंदर आ गया, और बुराई का फल कुछ और नहीं था, वो पाप था। मनुष्य के अंदर जब पाप आता है तो उसे स्वर्गदूत भी शैतान नजर आने लग जाते हैं। स्वर्गदूत उनकी सहायता के लिए आते हैं, बोलते ये तो मुझे डुबा देगा, ये तो मुझे गिरा देगा। वो नहीं गिराएगा। जिनकी संगति हवा ने कर ली इस समय, वो उन्हें गिराने जा रहा है। तो ऐसे ही सर्प जिन लोगों को आज इस्तेमाल कर रहा है और उनके अंदर वचन भी नहीं है, उन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, तो कुछ निर्बुद्धि लोग उनकी बातें सुनते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। आप कहाँ जाते हो ब्रदर? वहां हम भी चलेंगे। कहाँ चलेंगे? वहां। शैतान का काम है भटकाना। उसने, परमेश्वर ने एक अच्छा स्थान दिया, शैतान को समझ में आ गया कि यहाँ पे बड़ी आशीष मिलने वाली है, यहाँ से निकालो इनको और इन्हें अलग दुनिया में लेके जाओ। यहाँ पे मन भाव भी बता दिया, खाने के योग्य भी बता दिया, सारी बातें उसने उनके लिए बता दी। किनके लिए? जो उनकी पसंद है, उनकी पसंद दिखा के उनको भरमा लिया है। तब यहोवा परमेश्वर जो, 7वां वचन, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। इतने सालों से बिना वस्त्र के घूमते थे, लेकिन अभी पत्ते क्या लंगोट बना लिए, शर्मा रहे, क्योंकि बुराई दिखने लग गई ना, अभी सब बुरा दिखने लग गया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे के समय वाटिका में फिरता था, क्या करता था? फिरता था। वो फिर के ये देखता था, मेरा आदम मेरी उपस्थिति में है क्या? नहीं है। आज भी परमेश्वर हमारे करीब आता है और वो देखता है हम परमेश्वर की उपस्थिति में है या शैतान की उपस्थिति में। हालेलुया। इसके बाद में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, एक शब्द को उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्या हो गए? छिप गए। जिस मनुष्य के अंदर पाप आ गया, प्रभु के भवन में आना बंद। कहां पे? प्रभु की संगति नहीं चाहिए। लेकिन वो शैतान तुम्हें ऐसे गड्ढे में डालने की योजना लेके आया है कि वो पहले तुम्हें संगति से ही अलग करेगा। जैसे आदम और हव्वा को उसने बड़े प्यार से कर दिया है। अच्छा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? कौन कहाँ है? आदम। आदम को पूछा, तू कहाँ है? आज परमेश्वर भी उन लोगों को पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो जो भटक गए हैं। हालेलुया। कलीसिया को बाय बाय कर गए हैं, वाटिका छोड़ के निकल गए, वाटिका को छोड़ के निकल गए हैं। अदन की वाटिका को उन्होंने लांग दिया है और अलग शैतान के कब्जे में जा चुके हैं। हालेलुया। इसके बाद में उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी मैं सुनकर डर गया। डर किसका है? शैतान का।
फल किसने खिलाया? शैतान ने। था किसका? बुराई का। जब बुराई आती है तो डर भी साथ में लेके आती है। हालेलुया। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया, क्योंकि मैं पापी था इसलिए अब मैं छिपने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता पास्टर, सॉरी, अब मैं नहीं आ सकता। आज का जो जीवन है कलीसियाओं में जो खलबली मची हुई है, परमेश्वर ने ये प्रगटीकरण मुझे कल दिया है। हालेलुया। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम क्या बोल रहा है कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। हालेलुया। ये है दोष। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आदम बोल रहा है परमेश्वर तूने जो स्त्री दी उसने मुझे खिला दिया। अब ये बोल रही है कि इसने मुझे खिला दिया, इसने सर्प ने। लेकिन जिसके अंदर वचन था, क्या इस स्त्री ने उससे जाके बात की? नहीं की। अपनी बुद्धि चलाई, अपनी बुद्धि चलाई। तो आज जो विश्वासी लोग कलीसिया से बैकस्लाइडर होते हैं वो बाद में यही बात बोलने वाले हैं, तेरी वजह से मैंने वो कलीसिया छोड़ा। अब मैं पास्टर के सामने कैसे जाऊं? शर्म आ रही है। अब तो मुझे शर्म आ रही है। अब पास्टर मुझे कलीसिया में लेगा नहीं। अब तो मैं नंगा, मुझे शर्म आ रही है। देखो अब यहाँ पे परमेश्वर की कौन सी गलती है? कोई गलती नहीं है। आदम की भी कोई गलती नहीं है। तो इसी प्रकार प्रभु के जो सेवक है वो वचन सुनाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती। जैसे सर्प ने आदम को बहकाया और गलतियां निकाली, वैसे कुछ मीठे भाई बहन सिस्टर लोग आप लोग को मिलते हैं और कुछ अच्छी सिस्टर है जो सर्प के बहकाए हुए में चल रही है, वो भाइयों को भड़काती है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे आदम भी गिर गया है और हव्वा भी गिर गई है, लेकिन कारण एक ही उनके बीच का शैतान, और दूसरा है बिना वचन जीवन बिताना, और तीसरा है विश्वास करना। आदम ने विश्वास करके खा लिया, हव्वा लेके आई, उसने विश्वास करके खा लिया। ऐसे ही मनुष्य के ऊपर विश्वास करने वालों, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, प्रभु का वचन आज आपके लिए है। समझ जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। एक मिनट बेटा जरा इधर आना। धन्यवाद राजा। हम जाएंगे नीति वचन 5वां अध्याय। नीति वचन 5वां अध्याय खोलो। हाँ, नीति वचन 5वां अध्याय। इसमें लिखा है नीति वचन का 5वां अध्याय में, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तो ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, और कुछ भाई लोग उसमें गिर जाते हैं। हालेलुया। अरे जब आदम को नहीं छोड़ा तो बिना वचन की जो स्त्रियां है वो मन गढ़ंत बातें तुम्हारे सामने रखती है और कलीसिया में फूट डालती है। उनके अंदर वो सर्प काम कर रहा है। उन आंखों, आत्मिक आंखों से देखो उन्हें कि वो क्या बोल रही है, कहाँ बोल रही है, कैसे बोल रही है। हाँ, और यदि तुम्हारे अंदर भी वचन नहीं है तो फिर परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ नहीं है, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हो, इसीलिए तुम बहकाए जा रहे हो, भरमाए जा रहे हो, भटकाए जा रहे हो, प्रभु की कलीसिया से तुम अलग हो गए। तो आज परमेश्वर तुमसे बातें करना चाहता है कि जो कलीसिया से अलग हुआ, वो शैतान चाहता है कि हर एक परमेश्वर की संगति से अलग हो, ताकि मैं उसे पाप में डालूं, बीमारी में डालूं,
कोड़ में डालूं, हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां और विपत्तियों में डालूं, क्योंकि परमेश्वर झूठा है और उसके पास कोई आशीष नहीं है, उसके पास केवल श्राप है। और यदि उसके बहकाव में जो मनुष्य चला जाता है तो इन सारी बीमारियों का वो हकदार बन जाता है। हालेलुया। इसके बाद में है 7वां वचन में लिखा हुआ है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी देवड़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। क्रूर जन, क्रूर कौन है? वो है इब्लिस, शैतान। हालेलुया, इब्लिस, शैतान। 10वां वचन, पराए, इसमें क्या है? 6 और 7, 8। ऐसी स्त्री से दूरी रहे और उसकी देवड़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। हालेलुया। 11वां वचन है, और तो अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर छिन्न हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे। क्या कहकर? हाय। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले पास्टर का कैसे तिरस्कार किया। हालेलुया। सेवक प्रभु के वचनों के द्वारा बात करता है और उसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। तो इसमें लिखा हुआ है, 22 वचन है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। 23 वचन है, वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपने ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। क्या रहेगा? भटकता रहेगा। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा। जो अधर्म के काम करते हैं, फूट डालने के काम, भड़काने वाले काम, उन लोगों के बारे में वचन बोलता है अपने पाप के बंधनों में बंधे रहेंगे, वो लोग निकलेंगे नहीं। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएंगे और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकते भी रहेंगे। अब भटकते कहाँ रहेंगे? कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी पंजाब, कभी बेंगलोर, कभी मद्रास, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। प्रकाशित वाक्य 2:16 वचन निकालेंगे सभी। इसमें लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 16 वचन। हाँ, अंत मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। क्या बोल रहा है? मन को फिरा लो। जितना तुम्हारे अंदर शैतान ने भरा है उसको समझकर सारी चालबाजी शैतान की, और परमेश्वर के हथियार को बांधो और मन फिराओ और लौट आओ। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और 1 कुरिन्थियों में लिखा है 15:33 वचन। 1 कुरिन्थियों 12:33 वचन। इसमें लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम किससे संगति करते हैं ये ध्यान में रखो, और धोखा मत खाओ, क्योंकि उनके अंदर जितने भी पाप की बुराइयां हैं वो हमारे चरित्र के ऊपर धीरे 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 प्रभाव डालती है। जैसे हवा के ऊपर उसने बातों से डाला,
जिनके अंदर ये सर्प आज भी काम कर रहा है, उनकी बातें कलीसिया को ऊंचा करने के लिए नहीं होती, कलीसिया को नीचा करने की होती है। क्योंकि उनके अंदर जो जलन, जो ईर्ष्या, जो द्वेष, जो पाप भरा हुआ है, उस कारण वो लोग इन सारे फंदों में फंस जाते हैं और परमेश्वर के कार्य में बाधा डालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमारा संगति, हमारी दोस्ती कैसे लोगों से है, वो हमसे क्या बातें करते हैं। वो भले प्रभु के लोग हैं, लेकिन वो कैसी बातें करते हैं, हमें ये नोट करना है। अब दूसरा तीमुथियुस का निकालेंगे, तीसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, वचन आखिर में इसका विश्लेषण होगा। हाँ, दूसरा तीमुथियुस का तीसरे अध्याय का मैं पढ़ता हूँ। पहला वचन बोलता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या आएंगे? कठिन समय। और उस समय परमेश्वर को तुम पुकारोगे और तुम्हें उत्तर नहीं देगा। उसके बाद है 9वां वचन, पर इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनकी अज्ञानता। हाँ, माफ कीजिए, पहले वचन से पढ़ता हूं। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। दूसरा वचन, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले। क्या लगाने वाले? दोष लगाने वाले। ये ऐसा है, वो ऐसा है। आजकल पता है कैसे दोष लगाते हैं? अरे ब्रदर, आपको मालूम है आपके बारे में ऐसे बोला, ऐसे बोला। फिर ब्रदर, हाँ सिस्टर क्या बोला? फिर वो भी, अरे सिस्टर आपके बारे में भी ऐसे बोला। अच्छा, किसने बोला? उसने। ओ, फिर क्या करेंगे? ठीक है, अभी हम उनके घर पे नहीं जाएंगे। ये सांसारिक बात है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, हाँ हाँ, अभी हम उनकी कलीसिया में नहीं जाएंगे। कलीसिया में नहीं जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे? शैतान के हाथ में जाओगे। हालेलुया। इसीलिए ये सारी बातें शैतान ने तुम्हारे दिमाग में डाली है। लड्डू अच्छा दिख रहा है, खाया नहीं है ना, खाओ, वो मीठा नहीं है, कड़वा है। क्योंकि देने वाला कड़वा है, बनाने वाला कड़वा है। हालेलुया। तो इसके बाद है दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, असंयमी, उनके अंदर कोई संयम नहीं है। और क्या है? कठोर। और भले के बेरी, किसके बेरी? भले के। जो अच्छा काम कर रहे, जो भला काम कर रहे, उनसे जलन। ये क्यों कर रहा है? ये क्यों आगे जा रहा है? अरे इसको भी गिराओ, इसको भी गिराओ। सॉरी, वो गिरने के रास्ते नहीं है। गिरेगा वही जो शैतान के रास्ते पे। और परमेश्वर के लोगों कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के रास्ते पे है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक काम करने में अपनी सामर्थ दिखाएगा और अपने लोगों को आगे लेके जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद रखा। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, वर्ण, सुख, विलास के ही चाहने वाले। हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, हमें ये मिलेगा तो हम जाएंगे। कहाँ? कलीसिया में। कहाँ? चर्च में। कहाँ? हम तभी प्रभु को मानेंगे, तब हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी है। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, वर्ण, सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, कलीसिया में तो आएंगे। सुन लो ध्यान से, अभी भक्ति का भेष तो
धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्यों? क्योंकि भक्त तो बन के आए हैं, लेकिन मुझे उस चीज की जरूरत है, मैं तो इसके लिए आया हूं, मुझे प्रभु थोड़ी चाहिए, अपना काम बनना चाहिए। हालेलुया। तो ये वचन बोलता है विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वर्ण सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मेरे भाई बहनों, क्या रहना? ऐसे परे रहना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्लभ स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। हेलो सिस्टर, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है सिस्टर, हमें बताइए सिस्टर। और जो पूछने वाला है वो प्रार्थना भी नहीं करने वाला, लेकिन वो कमजोर है, उसके अंदर वचन नहीं है, तो मैं इसे अपने झांसे में ले लूंगा। ऐसे लोग भक्ति का भेष धर के आते हैं, हालेलुया भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां पे कमजोरी दिखती है वहां पे ही डेरा डाल के बैठ जाते हैं। सिस्टर खाना खाया? हाँ ब्रदर खाया। सिस्टर आप चर्च में जाने वाले हो? नहीं मैं नहीं जाने वाली। अच्छा ठीक है सिस्टर, मैं भी नहीं जाने वाला। ऐसे लोग ये प्रभु के लोग होते हैं। जब मरोगे तो सिस्टर को कॉल करना, सिस्टर मैं मर रहा हूं, तुम भी मरो, है ना। जब वो सिस्टर नर्क में जाएगी ना, उसको बोला सिस्टर आप नर्क में हो, मैं भी आऊं? नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा जिसने रचा है वो शैतान है और वो तुम्हें नर्क में ही डालेगा। इसलिए आज परमेश्वर ये जो प्रगटीकरण दे रहा है, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, परमेश्वर की नजरों में हमारा चरित्र कैसा उत्तम होना चाहिए। हालेलुया। इसमें और आगे लिखा है, इन्हीं में से लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में। इसमें पापों में दबी है और अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है, सीखती रहती है, वचन सीखूंगी मैं, सीखती रहती है, पर सत्य को पहचान तक कभी नहीं पहुंचती, सत्य तक नहीं पहुंचती। ओके। जैसे यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, ये दो लोग थे, यत्रेस और एम्ब्रोस, इन लोगों ने मूसा का विरोध किया था। मूसा क्या था? कनान देश से, मिस्र देश से अपने लोगों को छुड़ाने वाला व्यक्ति था। इन दोनों लोगों ने, यन्नेस ने और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था। वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ऐसे लोग, ये ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। क्या है? अपनी अपनी चलाएंगे। हमारी चलनी चाहिए, हमारा मान सम्मान होना चाहिए। मान सम्मान परमेश्वर देता है, कोई मनुष्य नहीं देता। पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। हालेलुया। तो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बड़ी भयंकर से भयंकर बातें हमसे कर रहा है। मैंने अब तक इसमें 9 वचन पढ़ा, अब इसमें 12 वचन में पढ़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और सताने वाले ऐसे ही लोग होंगे, फूट डालने वाले, कलीसिया को तोड़ने वाले, ऐसे ही लोग। खुद की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, इसीलिए कलीसिया में आने वाले लोगों को तहस नहस करो।
ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन है कि हाय उन लोगों पर जो मेरी भेड़ों को तितर बितर करते हैं, उनसे मैं न्याय करूंगा, उनका मैं न्याय करूंगा। 13 वचन है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। क्या होते जाएंगे? बिगड़ते। सुधरने वाले नहीं है और बिगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कलीसिया से अलग इसीलिए किया गया है ताकि वो और भी गिरे और भी बर्बादी के रास्ते पे जाए, बीमारियां उनके घर में आए, जो आशीष परमेश्वर ने जो वो छीन ली जाए। और ये सारा काम किया है उस शैतान ने, जिसने अदन की वाटिका में हव्वा को बहकाया और आदम को भी गिराया, हव्वा को भी गिराया और अदन की वाटिका से बाहर निकाला। आज भी भाइयों में और बहनों में, ऐसे लोगों में ये सर्प की आत्मा काम कर रही है। वो सर्प उत्पत्ति में सर्प था, प्रकाशित वाक्य में वो बड़ा हो गया, वो अजगर कहलाता है। तो आज भी वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद राजा इस सुंदर वचन के लिए। हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आज जो आपने प्रगटीकरण दिया कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। अनुग्रहकारी पिता, आपने जो चरित्र को उत्तम रखने के कार्य बताए, वचन दिखाए, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हम आशीष का वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 वाला। धन्यवाद। सभी मेरे पीछे बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सभी के साथ होती रहे। सारे लोग कहे आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन को बदलने में सहायता करे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।